जी क्विकली आपसे एक मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि एक और मामला हुआ है, वो है ब्लैक पेपर का मामला, और उसमें 300 करोड़ के आसपास का कुछ बड़े और छोटे व्यापारियों को मिला के पैसा फंसा हुआ है। क्या आपको लगता है उस पूरे मामले पे है? क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर ने एक बात कही, केवी थॉमस ने, जब जी मीडिया के रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा, संवाददाता ने सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि निश्चित तौर पर वी आर वर्किंग ऑन इट, और उस पूरे मामले में वो संसद में भी आज बयान देंगे। क्या आपको लगता है इस पूरे मामले के अंदर, काली मिर्च के मामले के अंदर, जल्दी से कोई एक्शन होना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आफ्टर एनएससीएल इंडियन कमोडिटी बाजार के औचित्य पे एक बड़ा सवाल हुआ है, और अब ये पेपर का मामला पीछे पीछे आके खड़ा हो गया है। व्हाट यू हैव टू से बीइंग अ रेगुलेटर, बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ दीज मार्केट्स? सबसे पहले तो मैं इसमें यह कहना चाहूंगा कि जो कंसर्न पार्टीज हैं उन्होंने एक्सचेंज के ऊपर एक केस फाइल किया हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, और वो चूंकि लीगल केस चल रहा है और मामला सब जुडिस है, तो इस मामले की डिटेल्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। खाली मेरा ये इस पर यह कमेंट होगा कि फ्यूचर मार्केट फिजिकल मार्केट को मिरर करता है, और अगर फिजिकल मार्केट में कोई क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं तो फ्यूचर मार्केट में भी वो प्रॉब्लम डिस्टोर्शन आता है। हम लोगों ने, चूँकि फ्यूचर मार्केट स्ट्रांगली रेगुलेटेड है, तो हम लोगों ने ये मामला आने के बाद पेपर के जो भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे उसको हम लोगों ने रोक दिया जी। और अभी चूंकि फ्यूचर मार्केट में 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं 2 एक्सचेंज में, लेकिन उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है क्योंकि फिजिकल मार्केट ऐसे ही चल रहा है। लेकिन 300 करोड़ का माल फंसा हुआ है, ना माल मिल रहा है एक्सचेंज से, ना पैसे मिल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी तस्वीर जो है इस पूरे मामले के अंदर, खबरें ये भी है सोर्सेज के हवाले से कि इस पूरे मामले पर, इस पूरे इशू के ऊपर वो ये भी यहां तक बोला गया है मंत्रालय द्वारा कि इसको आउट ऑफ कोर्ट इसकी सेटलमेंट करानी चाहिए। व्हाट यू हैव टू से बीइंग अ कस्टोडियन ऑफ मार्केट्स? एक तो हमारे मार्केट में जो बहुत से कार्टेल्स वर्क कर रहे थे, जिसके बारे में आपने भी टाइम टू टाइम काफ़ी लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है, ये पिछले 1.5 साल से हमारे जो स्ट्रॉन्गर रेगुलेशन बने हैं इससे काफ़ी इनकी एक्टिविटी अफेक्ट हो गई है। काली मिर्च हो या ग्वार सीड ग्वारगम हो, इन लोगों ने तरह तरह के लोगों के नाम से ये पोजीशंस लिए हैं, अपने बैंक से पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, और जब पेपर के दाम बढ़ रहे थे तब कोई इशू नहीं था, जब पेपर के दाम कम होने लगे तब ये अचानक ये इशू आया, और इस पर इन लोगों को काली मिर्च में भी और ग्वार सीड ग्वारगम में भी काफ़ी हेवी पेनल्टीज का नोटिस किया हुआ है, जिसका इन्वेस्टिगेशन एक्सचेंज कर रहा है जी। जहां तक स्पेसिफिक इशू सवाल है, मेरिट पे सवाल है, मैं कोई कमेंट अभी नहीं करना चाहूंगा। जैसा मैंने कहा, इस ये कोर्ट में मामला है निश्चित तौर पर, लेकिन जो इस समय जो खबरें मिल रही है, क्या इस पूरे मामले में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है? क्योंकि ये इंडियन कमोडिटी बाजार की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल है। 300 करोड़ का माल है, जिसमें हो सकता है इसमें 1-2 व्यापारी आप जो बोल रहे हो वो ऐसे हो, लेकिन उसमें बाकी व्यापारी भी फंसे हुए हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको माल कब तक मिलेगा या पैसे कब तक मिलेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं फर्दर कमिटमेंट भी होती है, और आप जानते हैं इंडियन कमोडिटी बाजार कितना डायनेमिक होता है, जहां पे इस समय करंट इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, लिक्विडिटी की एक बड़ा क्रंच है। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट यू हैव टू से टू देम? एमिस, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इस पूरे मामले में एक ही पर्टिकुलर ग्रुप है जो कि विभिन्न नामों से पेपर मार्केट से खरीदा है और एक्सचेंज से भी खरीदा है। इसी के लिए नोटिस गई हुई है 9 मेंबर्स को एक्सचेंज के द्वारा पिछले 7-8 महीने पहले, ताकि वो उनका पोजीशन क्लब करके उनको पेनल्टी लगाने की नोटिस गई हुई है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना ये तो कंसर्न पार्टीज का अपना ये चॉइस है कि वे कोर्ट में सेटलमेंट, कोर्ट से फैसला हो या आउट ऑफ कोर्ट करें, लेकिन एज ए रेगुलेटर हम लोगों ने कोई भी पेपर कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्च करने से मना कर दिया है जब तक कि वे नो मिनरल ऑयल का कंडीशन नहीं लगे। लेकिन अडल्ट्रेटेड निकली थी वो ब्लैक पेपर में, मिनरल ऑयल की क्वांटिटी ज्यादा निकली थी। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उसमें एक्सचेंज की भी एक जवाबदेही बनती है, और बीइंग अ रेगुलेटर आपको भी आंसर देना पड़ेगा, क्योंकि अडल्ट्रेटेड निकला था वो पेपर? मिनरल ऑयल की शिकायत उसमें मिली थी, जिसको डिस्ट्रॉय करने की भी ऑर्डर्स दिए हैं फूड सिक्योरिटी कमिश्नर केरल ने। आप जैसा जानते होंगे कि ब्लैक पेपर का जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में चल रहा था जी, उसमें पिछले 10 साल से जो भी स्पेसिफिकेशन थे वही स्पेसिफिकेशन पिछले साल तक बने हुए थे जी। जो भी ट्रेड कर रहे थे उन्होंने उसके कंडीशंस को, स्पेसिफिकेशंस को मान के ट्रेड किया था, और ये प्रॉब्लम पिछले साल नवंबर के पहले किसी को नहीं हुआ। इसलिए एक्सचेंज की अपनी एक जवाबदेही है, उनका अपना एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई उसे संतुष्ट नहीं है, यही मामला कोर्ट में चल रहा है
इसलिए ये मैं समझता हूं जी। कि कोर्ट में फैसला होगा कि किसकी क्या जवाबदेही थी, ये ऑनरेबल कोर्ट ही डिसाइड करेगा। ओके, कोर्ट में आप मामला कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन, एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग।